श्रीमद् भागवत में महारास की कथा है और संत जन कहते हैं कि महारास की कथा श्रीमद् भागवत का प्राण है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में ये पुष्प वाटिका की कथा है और ये मानस का प्राण है, जहां पहली बार भक्ति और भगवान का साक्षात्कार हुआ, वो पुष्प वाटिका। श्री भगवान आए, चारों ओर देखा, चहुं दिस चितय पूछ मालीगण। दो चार माली दिखाई दिए। भगवान ने मालियों से पूछ लिया कि भैया आपकी वाटिका से पुष्प चयन कर लें। मालियों ने कहा कि आप वही हैं जो कल आए थे विश्वामित्र जी के साथ, महात्मा के साथ। राम जी बोले हाँ। तो सारे माली एक स्वर में बोले आप किसी कीमत पर पुष्प नहीं ले सकते। भगवान बोले क्या हो गया, महात्मा के साथ आना कोई गुनाह है क्या? अरे हम कल विश्वामित्र जी के साथ आए हैं आपके नगर में, आपके महाराज जनक ने हमारा बड़ा स्वागत किया, हमें कुछ पुष्प चाहिए, ले लेने दो। मालियों ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये सुना है कि जो विश्वामित्र महात्मा के साथ आए हैं, तो आपके विषय में सुना है कि आप रास्ते में चले आ रहे थे, कहीं किसी बड़े पत्थर पर पैर लग गया और उस पत्थर में से नारी बन गई। महाराज, जिसके चरण के स्पर्श से पत्थर से नारी बन जाती हो, हाथ से पुष्प चयन करोगे और हाथ लगने से जितनी लता पता है वो सब नारियां बन गई। तो आज माली बोले कि आप पुष्प नहीं ले सकते। भगवान बोले नहीं, पुष्प तो चाहिए। मालियों ने कहा तो ठीक है, फिर एक शर्त पर मिलेंगे। अब सबका अलग अलग नियम होता है। आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ का कुछ और नियम है, कहीं और जाते हो वहाँ का कुछ और नियम है, किसी तीर्थ में जाते हो वहाँ का अलग नियम है। मालियों ने कहा हमारी वाटिका का नियम है, वो पूरा कर दो और जाओ। अब ये रस की कथा है ना, ये ससुराल पक्ष की कथा है। यहाँ भगवान राम भगवान नहीं है, यहाँ दूल्हा सरकार है। तो मालियों ने कहा हमारा नियम पूरा करो और प्रवेश करो। कौन सा नियम? मालियों ने कहा हमारी वाटिका में जो भी प्रवेश करता है वो कहता है जनक नंदिनी श्री जानकी की जय, तभी प्रवेश मिलता है। अब राम जी तो धर्म संकट में, कैसे बोले जानकी की जय। लक्ष्मण भैया बगल में खड़े हैं, तो राम जी ने एक बार देखा भैया क्या करें। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाया, ये बड़े बड़े लोगों की आपस की बात, छोटों का क्या काम, आप जैसा चाहो। ऐसा जनकपुर वासी आज भी कहते हैं कि राम जी ने जानकी की जय घोष की है, तभी मालियों ने प्रवेश दिया। बाद में भगवान आए, एक माली ने कहा जल्दी से पुष्प चयन करो, अभी सूचना मिली है जानकी जी आने वाले हैं। कहीं अवसर सीता तहाँ आई, कहीं अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा जननी पठाई। श्री भगवान पुष्प चयन करने लगे, उसी समय की घटना। आज जानकी जी का आगमन हुआ और जानकी जी गौरी पूजा कर रहे हैं। उसी समय किसी सखी ने वाटिका में घूमते घूमते राम दर्शन कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसे ही घूमते घूमते राम मिल जाएंगे? किसी को मिले? राम जी को पाने के लिए कितनी साधना की जरूरत है, कितनी तपस्या की, कितने भजन की जरूरत है, तब राम मिले। यहाँ हम लोग चिंतन ये करें कि जिस सखी को राम दर्शन सबसे पहले हुआ, उसने पुराने अपने जीवन में, पुराने पूर्व के अपने जन्मों में बड़ी बड़ी साधनाएं की, और ऐसा कोई साधक आज जानकी जी की सखी बन करके आया
तब जाकर के इस जन्म में राम दर्शन हुआ, ऐसे ही होने वाला नहीं है महाराज। आज इस सखी ने दर्शन किया, लौट करके आई है श्री भगवती जानकी जी से बोल पड़ी, मैंने बड़ा दिव्य दर्शन किया है, आप भी एक बार कर लीजिए। क्या दर्शन है? तो इसने शब्दों में कहना चाहा राम को, लेकिन राम जी को कोई शब्दों में कह पाया, कोई वर्णन कर पाया? जिसका वर्णन हो जाए वो संसारी है, और जिसका वर्णन ना हो पाए वो परमात्मा है। इस सखी ने कहना चाहा पर बोल नहीं पाए। श्याम गौर किम कहूं बखानी, श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा नयन नयन बिन पानी, गिरा नयन बिन पानी। आज एक क्षण के लिए सोचो, अभी अभी दर्शन करके आई है और श्री जानकी मैया से बोल रही है कि मैंने एक बड़ा सुंदर दिव्य रूप देखा है। क्या रूप है? तो इतना ही बोल पाई, श्याम और गौर क्यों मैं कहूं बखाने, कैसे कहूं? मानस में दर्शन आया आज, श्याम गौर किम कहूं बखाने, मतलब भाव सीधा सा है, एक का श्याम रूप है, एक का गौर रूप है, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकती। तो किसी ने पूछ लिया क्यों नहीं कह सकती, तो इसने एक बात कही, जिसने देखा उसके पास बोलने की ताकत नहीं है, और जिसने देखा नहीं वो कहे कैसे? मतलब कहा महाराज देखता कौन है? देखती आंख है, और आंख बोल सकती है क्या? बोलता मुख है, वाणी बोलती है। तो आज ये सखी बोल रही है कि आंख ने देखा है पर गिरा अनयन, वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास बोलने की सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे उसका वर्णन हो? जो देख सकता है वो कह नहीं सकता, और जो कह सकता है वो देख नहीं सकता। श्री जानकी मैया ने पूजा को छोड़ दिया और जानकी मैया दौड़ी है, जाकर के दर्शन किया भगवान का। लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर, दो भाई, दोनों भाइयों का दर्शन हुआ और भक्ति और भगवान का प्रथम मिलन हुआ पुष्प वाटिका में। मानसकार दर्शन करा रहे हैं आज। जैसे ही श्री राम जी ने देखा, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, श्री राम जी का मन चला गया जानकी मैया के आभूषणों की आवाज में। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो भगवान के मन को आकर्षित कर सके? एक है, क्या? केवल भक्ति के द्वारा भगवान को आकर्षित किया जाता है। केवल भक्ति की सामर्थ्य है कि भगवान के मन को खींच ले। हम चाहे सुंदर बन करके जाएं तो क्या भगवान मिल जाएं? हम चाहे तो महाराज बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके जाएं, हम चाहे तो संपत्ति ले करके जाएं तो क्या भगवान मिल जाए? ना। मन में जब तक प्रेम भाव लेकर ना जाओगे तब तक भगवान का मन तुम्हारी ओर आएगा ही। श्री जानकी जी की ओर दृष्टि गई, हृदय में जानकी जी की मूर्ति को बसा लिया, और यहाँ जानकी मैया ने जब दर्शन किया तो आज श्री भगवान की श्यामली मूर्ति को हृदय में धारण किया। दर्शन का सही तरीका यही है, जब मंदिर में जाओ तो आंख देख रही है, पर आंख से देखने के बाद उस मूर्ति को हृदय में धारण कर लो, ये नियम है, ताकि दुनिया में फिर कभी आप जहां रहो और नेत्र बंद करो तो राम जी की मूर्ति का दर्शन हो जाए। तो यहाँ सुंदर भाव से आज श्री जानकी ने दर्शन किया, लौट करके आई, माता का गिरजा का पूजन किया और बोल पड़ी, मन जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवर। मुझे वही सांवले वर मिल जाए, बस ऐसी कृपा कर देना। आज जानकी मैया की तपस्या पूर्ण हुई, साधना सफल हुई। माता गौरी ने अपने गले का हार जानकी जी को पहना दिया और आज संकेत कर दिया आपको वही पति रूप में मिलेंगे। यहाँ से
जानकी जी लौट करके आई हैं। भगवान लौट करके गुरुदेव के पास आए और आज जो भी हुआ पुष्प वाटिका में वो सब निवेदन कर दिया।